जय हिंद। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ग्रट्स मजीएस में। आज हम बात करने वाले हैं 250 प्लस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में, जो कि सभी की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, लेकिन वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें। यदि आप एसएससी जीडी और स्पेशली रेलवेज एंड एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। यह सारे के सारे क्वेश्चन वह हैं जो कम से कम 20 बार परीक्षा में पूछे जा चुके हैं। कम से कम 20 बार परीक्षा में पूछे जा चुके, जो कि आपके लिए वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करना, क्योंकि आप भी जानते हो एक क्वेश्चन आपके लिए कितना महत्वपूर्ण होता है। क्योंकि 250 प्लस क्वेश्चन है तो वीडियो लंबा जाएगा। हो सकता है 2 घंटे के आसपास वीडियो बने, 2.5 घंटे हो जाए, या फिर हो सकता है 1.5 घंटे से जाए, जितना भी हो, क्योंकि वीडियो लंबा जाएगा। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे कि मैं जब भी वीडियो डालूंगा सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगा। तो दोस्तों, मेरा नाम है गिरिराज और आप देख रहे हैं गिरिराज शर्मा जीएस। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, विश्व वन्यजीव कोष कब स्थापित किया गया था? ऑप्शन ए 1950, ऑप्शन बी 1951, ऑप्शन सी 1960, ऑप्शन डी 1961। तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि 1961। विश्व वन्यजीव कोष 1961 में स्थापित किया गया था। क्वेश्चन नंबर सेकंड, किस राज्य में पहले दिशा पुलिस स्टेशन का उद्घाटन किया गया है? ऑप्शन ए तेलंगाना, ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी तमिलनाडु, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में पहले दिशा पुलिस स्टेशन का उद्घाटन किया गया है। क्वेश्चन नंबर थ्री, किस शासक ने सिंचाई कर लगाया था? ऑप्शन ए मोहम्मद तुगलक, ऑप्शन बी फिरोज तुगलक, ऑप्शन सी अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन डी सिकंदर लोदी। तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि फिरोज तुगलक। फिरोज तुगलक ने सिंचाई कर लगाया था। क्वेश्चन नंबर फोर, बिहार में सेवा का अधिकार किस वर्ष लागू किया गया था? ऑप्शन ए 2011, ऑप्शन बी 2012, ऑप्शन सी 1980, ऑप्शन डी 1999। तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि 2011। बिहार में सेवा का अधिकार 2011 में लागू किया गया था। क्वेश्चन नंबर फाइव, हमारे देश में किस मुद्रा को वैधानिक मान्यता प्राप्त है? ऑप्शन ए वस्तु मुद्रा, ऑप्शन बी साख मुद्रा, ऑप्शन सी पत्र मुद्रा, ऑप्शन डी चेक। तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि पत्र मुद्रा। हमारे देश में पत्र मुद्रा को वैधानिक मान्यता प्राप्त है। क्वेश्चन नंबर सिक्स, विश्व अस्थमा दिवस 2021 का विषय क्या है? ऑप्शन ए स्टॉप फॉर अस्थमा, ऑप्शन बी अनकवरिंग अस्थमा मिसकंसेप्शन, ऑप्शन सी एलर्जी विद अस्थमा, ऑप्शन डी यू कैन कंट्रोल योर अस्थमा। तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि अनकवरिंग अस्थमा मिसकंसेप्शन। क्वेश्चन नंबर सेवन, प्रख्यात सांस्कृतिक केंद्र भारत भवन कहां पर स्थित है? ऑप्शन ए लखनऊ में, ऑप्शन बी भोपाल में, ऑप्शन सी पटना में, ऑप्शन डी इंदौर में। तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि भोपाल में। प्रख्यात सांस्कृतिक केंद्र कहां है, भारत भवन कहां पर स्थित है? भोपाल में। क्वेश्चन नंबर एट, संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधानों के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा भारत रत्न पद्म विभूषण आदि अलंकरण प्रदान किए जाते हैं? ऑप्शन ए आर्टिकल 15, ऑप्शन बी आर्टिकल 18, ऑप्शन सी आर्टिकल 23, ऑप्शन डी आर्टिकल 32। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि आर्टिकल 18 में आर्टिकल 18 के प्रावधानों के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा भारत रत्न पद्म विभूषण आदि अलंकरण प्रदान किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, लोकसभा का उम्मीदवार होने के लिए अल्पतम उम्र क्या है? ऑप्शन ए 25 वर्ष, ऑप्शन बी 30 वर्ष, ऑप्शन सी 35 वर्ष, ऑप्शन डी 18 वर्ष। तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि 25 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 10, मुस्लिम लीग ने पृथक निर्वाचन मंडल की मांग किस अधिवेशन में की थी? ऑप्शन ए नागपुर अधिवेशन, ऑप्शन बी लाहौर अधिवेशन, ऑप्शन सी कोलकाता अधिवेशन, ऑप्शन डी अमृतसर अधिवेशन। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि अमृतसर अधिवेशन। क्वेश्चन नंबर 11,
गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में नियुक्त होने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? ऑप्शन ए सत्येंद्र नाथ सिन्हा, ऑप्शन बी दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन सी सुरेंद्र नाथ बनर्जी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए यानी सत्येंद्र नाथ सिन्हा। क्वेश्चन नंबर 12, स्वच्छ भारत अभियान कब आरंभ हुआ था? ऑप्शन ए 1 अप्रैल 2015, ऑप्शन बी 9 दिसंबर 2014, ऑप्शन सी 2 अक्टूबर 2014 एंड ऑप्शन डी 26 जनवरी 2015। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी यानी कि 2 अक्टूबर 2014। क्वेश्चन नंबर 13, संवेग परिवर्तन की दर किसके बराबर होती है? ऑप्शन ए त्वरण, ऑप्शन बी आवेग, ऑप्शन सी दाब एंड ऑप्शन डी बल। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी यानी कि बल। संवेग परिवर्तन की दर किसके बराबर होती है? बल के बराबर होती है। क्वेश्चन नंबर 14, इलाहाबाद की स्थापना के पश्चात बंगाल में द्वैध शासन की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन ए लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन बी लॉर्ड कॉर्नवालिस, ऑप्शन सी रॉबर्ट क्लाइव, ऑप्शन डी लॉर्ड माउंटबेटन। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी यानी कि रॉबर्ट क्लाइव। इलाहाबाद की स्थापना के पश्चात बंगाल में द्वैध शासन की स्थापना किसने की थी? रॉबर्ट क्लाइव। क्वेश्चन नंबर 15, गुरु गोविंद सिंह थे सिखों के 10वें और अंतिम गुरु? ऑप्शन बी सिखों की आंतरिक कौंसिल खालसा पंथ के संस्थापक, ऑप्शन सी 10वें ग्रंथ के रचयिता एंड ऑप्शन डी उपयुक्त सभी सही है। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा उपयुक्त सभी सही है। गुरु गोविंद सिंह कौन कौन थे? सिखों के 10वें और अंतिम गुरु थे गुरु गोविंद सिंह, सिखों के आंतरिक कौंसिल खालसा पंथ के संस्थापक भी थे और 10वें ग्रंथ के रचयिता कौन थे? गुरु गोविंद सिंह। क्वेश्चन नंबर 16, भारतीय संविधान में सम्मिलित किस भाषा के लिए 2011 तक ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं दिया गया था? ऑप्शन ए मराठी, ऑप्शन बी सिंधी, ऑप्शन सी हिंदी एंड ऑप्शन डी गुजराती। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी सिंधी। भारतीय संविधान में सम्मिलित सिंधी भाषा के लिए 2011 तक ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 17, संरचनात्मक बेरोजगारी का कारण क्या है? अपस्फीति की अवस्था, ऑप्शन बी भारी उद्योग की अवनति, ऑप्शन सी कच्चे माल की कमी एंड ऑप्शन डी अपर्याप्त उत्पाद क्षमता। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी यानी कि अपर्याप्त उत्पादक क्षमता। क्वेश्चन नंबर 18, राष्ट्रकुलकालीन कन्नड़ साहित्य के त्रिरत्न में शामिल नहीं था? ऑप्शन ए पंप, ऑप्शन बी पौन, ऑप्शन सी रन, ऑप्शन डी सायन। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी यानी कि सायन। राष्ट्रकुलकालीन कन्नड़ साहित्य के त्रिरत्न में सायन शामिल नहीं था। क्वेश्चन नंबर 19, चोल राज्य की राजधानी तंजौर को बनाने वाला कौन था? ऑप्शन ए विजयालय, ऑप्शन बी परांतक, ऑप्शन सी परांतक द्वितीय, ऑप्शन डी राजराजा प्रथम। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए यानी कि विजयालय। क्वेश्चन नंबर 20, यूरोपीय संघ में कितने देश हैं? ऑप्शन ए 27, ऑप्शन बी 100, ऑप्शन सी 28, ऑप्शन डी 30। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए यानी कि 27। क्वेश्चन नंबर 21, महासागरीय जल का तापमान लगभग कितनों के बीच में रहता है? 5 डिग्री से लेकर 33 डिग्री तक, ऑप्शन बी 50 डिग्री से 75 डिग्री तक, ऑप्शन सी 100 डिग्री से 250 डिग्री तक, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए यानी कि 5 डिग्री से लेकर 33 डिग्री तक महासागरीय जल का तापमान रहता है। क्वेश्चन नंबर 22, गुजरात के किस शासक को पराजित कर अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली सल्तनत में मिलाया था? ऑप्शन ए राणा कुंभा, ऑप्शन बी राजा कर्ण, ऑप्शन सी महमूद बेगरा, ऑप्शन डी अहमद शाह। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी यानी कि राजा कर्ण। गुजरात के किस शासक को पराजित कर अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली सल्तनत में मिलाया था? राजा कर्ण को पराजित करके। क्वेश्चन नंबर 23, थायमीन की कमी से कौन सा रोग होता है? ऑप्शन ए पेशियों की ऐंठन, ऑप्शन बी केलोसिस, ऑप्शन सी सिरोसिस, ऑप्शन डी बेरी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी यानी कि बेरी। क्वेश्चन नंबर 24, अनवर ए सुहेली नामक
ग्रंथ किस भारतीय ग्रंथ का अनुवाद है? ऑप्शन ए महाभारत, ऑप्शन बी पंचतंत्र, ऑप्शन सी आदि ग्रंथ, ऑप्शन डी रामायण। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी यानी कि पंचतंत्र। क्वेश्चन नंबर 25, गवर्नर जनरल के कार्यकारिणी में भारतीय सदस्य को नियुक्त करने का प्रावधान किस अधिनियम में किया गया था? ऑप्शन ए इंडियन काउंसिल एक्ट 1892, ऑप्शन बी मार्ले मिंटो सुधार 1909, ऑप्शन सी इंडियन काउंसिलिंग एक्ट 1958 एंड ऑप्शन डी भारत शासन अधिनियम 1877। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी यानी कि मार्लो मिंटो सुधार 1909। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 26, मुगल काल में जिस मदरसे में मुस्लिम न्याय शास्त्र की पढ़ाई में विशिष्टता प्राप्त की वह कहाँ स्थित था? ऑप्शन ए लखनऊ, ऑप्शन बी नई दिल्ली, ऑप्शन सी हैदराबाद, ऑप्शन डी इलाहाबाद। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए यानी कि लखनऊ। क्वेश्चन नंबर 27, सत्यपीर आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? ऑप्शन ए सिकंदर शाह, ऑप्शन बी अलाउद्दीन, ऑप्शन सी सुल्तान मुजफ्फर शाह एंड ऑप्शन डी सुल्तान नसीरुद्दीन शाह। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी यानी कि अलाउद्दीन। सत्यपीर आंदोलन की शुरुआत अलाउद्दीन ने की। क्वेश्चन नंबर 28, अटाकामा मरुस्थल में किस खनिज का भंडार है जहां वर्षा का ना होना वरदान ही सिद्ध हुआ है? ऑप्शन ए यूरेनियम का, ऑप्शन बी सल्फर डाइऑक्साइड का, ऑप्शन सी मैग्नीज का, ऑप्शन डी नाइट्राइट का। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी यानी कि नाइट्रेट का। क्वेश्चन नंबर 29, चांदी की ऊष्मीय चालकता तांबे की ऊष्मीय चालकता की अपेक्षा ऑप्शन ए कम होती है, ऑप्शन बी अधिक होती है, ऑप्शन सी बराबर होती है, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी यानी कि अधिक होती है। चांदी की ऊष्मीय चालकता तांबे की ऊष्मीय चालकता की अपेक्षा अधिक होती है। क्वेश्चन नंबर 30, ब्रिक्स देशों का प्रथम शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी चीन, ऑप्शन सी रूस, ऑप्शन डी फ्रांस। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी यानी कि रूस। ब्रिक्स देशों का प्रथम शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? रूस में हुआ था। तो दोस्तों यदि आप यहाँ तक पहुंचे तो आपने ये भी क्वेश्चन अब स्किप नहीं किया होगा और आगे भी मत करना क्योंकि आप क्वेश्चन देख चुके हो एक एक क्वेश्चन कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं जिससे कि मैं जब भी वीडियो डालूंगा आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। और हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करने के लिए मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया, वहां जाके आप ज्वाइन कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित में से किसका मिलान गलत है? ऑप्शन ए नामदेव महाराष्ट्र, ऑप्शन बी चैतन्य बंगाल, ऑप्शन सी नरसिंह मेहता गुजरात, ऑप्शन डी वल्लभाचार्य गुजरात। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी यानी कि वल्लभाचार्य गुजरात। ये मिलान गलत है। क्वेश्चन नंबर 32, शिंतो धर्म किसके अनुयायियों का धर्म है? ऑप्शन ए आओ त्से, ऑप्शन बी कुंगफूसू, ऑप्शन सी जोरोस्टर, ऑप्शन डी मिकाडो। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी यानी कि मिकाडो। शिंतो धर्म किसके अनुयायियों का धर्म है? मिकाडो का। क्वेश्चन नंबर 33, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध किस संधि के द्वारा समाप्त हुआ था? ऑप्शन ए मंगलौर की संधि, ऑप्शन बी मद्रास की संधि, ऑप्शन सी श्रीरंगपट्टनम की संधि, ऑप्शन डी मैसूर सहायक संधि। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए यानी कि मंगलौर की संधि के साथ द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध समाप्त हुआ था। क्वेश्चन नंबर 34, कृषि में बेरोजगारी का स्वरूप देखने को मिलता है। संरचनात्मक बेरोजगारी, ऑप्शन बी मौसमी बेरोजगारी, ऑप्शन सी घर्षणात्मक बेरोजगारी एंड ऑप्शन डी इनमें से सभी। क्योंकि दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी इनमें से सभी, क्योंकि कृषि में बेरोजगारी का स्वरूप देखने को मिलता है। संरचनात्मक बेरोजगारी भी है, मौसमी बेरोजगारी भी है एंड घर्षणात्मक बेरोजगारी भी है, इसलिए इसका ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 35, रोहिल्ला राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी मिजोरम, ऑप्शन सी उत्तराखंड एंड ऑप्शन डी हिमाचल प्रदेश। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी यानी कि हिमाचल प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 36, किस चोल शासक ने श्रीलंकाई शासक महिंदम पंचम के समय में श्रीलंका पर आक्रमण कर उसकी राजधानी अनुराधापुर को नष्ट किया एवं उत्तरी श्रीलंका पर अधिकार कर लिया? ऑप्शन ए राजराजा प्रथम, ऑप्शन बी राजेंद्र प्रथम,
ऑप्शन सी परांतक प्रथम एंड ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी यानी कि परांतक प्रथम। क्वेश्चन नंबर 37, थॉमस कप किस खेल से संबंधित है? ऑप्शन ए बैडमिंटन, ऑप्शन बी बास्केटबॉल, ऑप्शन सी क्रिकेट एंड ऑप्शन डी गोल्फ। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए यानी कि बैडमिंटन। थॉमस कप किस खेल से संबंधित है? बैडमिंटन से। क्वेश्चन नंबर 38, प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन ए आत्माराम पांडुरंग, ऑप्शन बी बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन सी एनी बेसेंट एंड ऑप्शन डी रास बिहारी घोष। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए यानी कि आत्माराम पांडुरंग। प्रार्थना समाज संस्थापक कौन था? आत्माराम पांडुरंग। क्वेश्चन नंबर 39, सिखों के किस गुरु का जन्म पटना साहिब में हुआ था? ऑप्शन ए गुरु नानक देव, ऑप्शन बी गुरु गोविंद सिंह, ऑप्शन सी गुरु तेग बहादुर एंड ऑप्शन डी गुरु अर्जुन देव। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी यानी कि गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहां पर हुआ था? पटना साहिब में। क्वेश्चन नंबर 40, काकतीय वंश का संस्थापक कौन था? यह हाल ही में एसएससी सीएचएस में क्वेश्चन पूछा गया था जो कि लगभग 50% बच्चों को पता ही नहीं था। इतना इसलिए मैंने इसमें इसको लिया है क्योंकि क्वेश्चन आगे भी एसएससी जीडी एंड रेलवे में पूछा जा सकता है। काकतीय वंश का संस्थापक कौन था? ब्रजहस्त पंचांग, ऑप्शन बी बीटा प्रथम, ऑप्शन सी मयूर सरवन एंड ऑप्शन डी वासुदेव। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी यानी कि बीटा प्रथम। काकतीय वंश का संस्थापक कौन था? बीटा प्रथम। क्वेश्चन नंबर 41, भारत में कौन सा राज्य खनिज संसाधनों से सर्वाधिक संपन्न राज्य है? ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी कर्नाटक, ऑप्शन सी छत्तीसगढ़, ऑप्शन डी झारखंड। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी यानी कि कर्नाटक। क्वेश्चन नंबर 42, बक्सर के युद्ध के समय ब्रिटिश सेना का सेनापति कौन था? ऑप्शन ए लॉर्ड वेलेजली, ऑप्शन बी मीर जाफर, ऑप्शन सी मुनरो हेक्टर मुनरो एंड ऑप्शन डी रॉबर्ट क्लाइव। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा हेक्टर मुनरो। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 43, अर्जेंटीना का प्रमुख कपास उत्पादक क्षेत्र कौन सा है? ऑप्शन ए कंटालिया, ऑप्शन बी पेरू, ऑप्शन सी चेको का मैदान, ऑप्शन डी उरुग्वे। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी यानी कि चेको का मैदान। क्वेश्चन नंबर 44, हल्दी घाटी का युद्ध किसके किसके बीच हुआ था? ऑप्शन ए अकबर एवं हेमू के बीच हुआ था, ऑप्शन बी राणा प्रताप एवं अकबर के बीच हुआ था, ऑप्शन बी हुमायूं एवं शेरशाह के बीच हुआ था एंड ऑप्शन डी राणा सागा एवं बाबर के बीच हुआ था। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी महाराणा प्रताप एवं अकबर के बीच हुआ था हल्दी घाटी का युद्ध। क्वेश्चन नंबर 45, 3 सेकंड्स किस खेल से संबंधित है? ऑप्शन ए मुक्केबाजी, ऑप्शन बी बास्केटबॉल एंड ऑप्शन सी बिलियर्ड्स एंड ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी यानी कि बास्केटबॉल। क्वेश्चन नंबर 46, निम्न द्वीपों के युग्मों में से कौन सा एक 10 अंश जल मार्ग द्वारा आपस में पृथक किया जाता है? अंडमान और निकोबार एंड ऑप्शन बी निकोबार और सुमात्रा, ऑप्शन सी मालदीव एवं लक्षद्वीप, ऑप्शन डी सुमात्रा एवं जावा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए यानी कि अंडमान और निकोबार। क्वेश्चन नंबर 47, वर्धमान कप किस खेल से संबंधित है? ऑप्शन ए बैडमिंटन, ऑप्शन बी वेट लिफ्टिंग, ऑप्शन सी शतरंज एंड ऑप्शन डी फुटबॉल। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी यानी कि वेट लिफ्टिंग। वर्धमान कप किस खेल से संबंधित है? वेट लिफ्टिंग। क्वेश्चन नंबर 48, वर्ष 1908 में किसकी अध्यक्षता में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की एक शाखा लंदन में स्थापित हुई? ऑप्शन ए आमिर अली, ऑप्शन बी सैयद हैदर रजा एंड ऑप्शन सी सलीम उल्लाह एंड ऑप्शन डी बिस्मिल्लाह खान। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए यानी कि आमिर अली। आमिर अली वर्ष 1908 में आमिर अली की अध्यक्षता भारतीय मुस्लिम लीग की एक शाखा लंदन में स्थापित हुई थी। क्वेश्चन नंबर 49, वैश्वीकरण ग्लोबलाइजेशन का अर्थ क्या है? अर्थव्यवस्था का एकीकरण, ऑप्शन बी वित्तीय बाजार का एकीकरण, ऑप्शन सी
घरेलू अर्थव्यवस्था का वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ एकीकरण। एंड ऑप्शन डी, अर्थव्यवस्था के विभिन्न खंडों का एकीकरण। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि घरेलू अर्थव्यवस्था का वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ एकीकरण। क्वेश्चन नंबर 50। द्रोणाचार्य पुरस्कार एक वर्ष में अधिकतम कितने व्यक्तियों को दिया जा सकता है? ऑप्शन ए 6 लोगों को, ऑप्शन बी 5 लोगों को, ऑप्शन सी 4 लोगों को एंड ऑप्शन डी 7 लोगों को। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि 5 लोगों को दिया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 51। अनंतनाग झील किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए जम्मू एंड कश्मीर एंड ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी दिल्ली, ऑप्शन डी मिजोरम। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि जम्मू एंड कश्मीर। जिस भी झील के लास्ट में नाग आ जाए वह जम्मू एंड कश्मीर, जिस भी झील के लास्ट में ताल आ जाए वह उत्तराखंड। तो दोस्तों ये कुछ ट्रिक होती है, उसको मैं इसके लिए भी वीडियो लाऊंगा, उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि जब भी मैं वीडियो डालूंगा आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। बहुत जल्दी मैं झीलों पर वीडियो लाने वाला हूँ, जो वीडियो आप एक बार देख लोगे तो आपको दोबारा पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। सारे की सारी झील मैं एक वीडियो में लेके आने वाला हूँ, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। क्वेश्चन नंबर 52। वास्को डी गामा भारत कब आया था? ऑप्शन ए 1497, ऑप्शन बी 1488, ऑप्शन सी 1492, ऑप्शन डी 1498। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, यानी कि 1498। क्वेश्चन नंबर 53। यूएई की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री के रूप में निम्न में से किसे नामित किया गया है? ऑप्शन ए खावला अल त्रोमाथी, ऑप्शन बी नोरा अल मातरोसी, ऑप्शन सी मेहरुनिसा बेगम एंड ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि नोरा अल मतरोसी। यूएई की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री के रूप में नोरा अल मतरोसी को नामित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 54। चिल्का झील किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए गोवा, ऑप्शन बी असम, ऑप्शन सी अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन डी ओडिशा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि ओडिशा। क्वेश्चन नंबर 55। निम्नलिखित में से किसने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? ऑप्शन ए सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन बी आर अंबेडकर, ऑप्शन सी मदन मोहन मालवीय, ऑप्शन डी सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि बी आर अंबेडकर। क्वेश्चन नंबर 56। भारत का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? ऑप्शन ए लेह, ऑप्शन बी कच्छ, ऑप्शन डी उत्तर कन्नड़ा एंड ऑप्शन डी जोधपुर राजस्थान। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि कच्छ, जो कि गुजरात में है। क्वेश्चन नंबर 57। हुसैन सागर झील किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए तमिलनाडु, ऑप्शन बी तेलंगाना, ऑप्शन सी गोवा, ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। इसका सही आंसर होगा तेलंगाना, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 58। भारत में प्रथम हवाई डाक सेवा की शुरुआत कहां से कहां तक हुई? ऑप्शन ए प्रयागराज से दिल्ली, ऑप्शन बी प्रयागराज से बनारस, ऑप्शन सी प्रयागराज से मुंबई एंड ऑप्शन डी इलाहाबाद से नैनी। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि इलाहाबाद से नैनी। भारत में प्रथम हवाई डाक सेवा इलाहाबाद से नैनी की हुई थी। क्वेश्चन नंबर 59। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है? ऑप्शन ए कैनबरा, ऑप्शन बी सिडनी, ऑप्शन सी दोहा एंड ऑप्शन डी सिंगापुर। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि कैनबरा। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है? कैनबरा। क्वेश्चन नंबर 60। पूना समझौता किन किन के बीच में हुआ था? ऑप्शन ए अंबेडकर और सुभाष चंद्र बोस के बीच में, ऑप्शन बी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और जवाहरलाल नेहरू के बीच में, ऑप्शन सी गांधी जी और अंबेडकर के बीच में एंड ऑप्शन डी गांधी जी और जवाहरलाल नेहरू के बीच में। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी गांधी जी और अंबेडकर के बीच में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 61। डॉक्टर अंबेडकर ने कौन सी पत्रिका निकाली थी? ऑप्शन ए हिंदू, ऑप्शन बी मूक नायक, ऑप्शन सी संवाद कौमुदी एंड ऑप्शन डी बम दर्शन। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि मूक नायक। क्वेश्चन नंबर 62। अंबेडकर जी के पिताजी का नाम क्या था? ऑप्शन ए रामजी सतपाल, ऑप्शन बी रामदेव, ऑप्शन सी रामदास एंड ऑप्शन डी रामलाल। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि रामजी सतपाल
डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के पिता का नाम क्या था? रामजी सतपाल। क्वेश्चन नंबर 63। डॉक्टर अंबेडकर ने वकालत कहां से शुरू की? ऑप्शन ए कोलकाता हाई कोर्ट, ऑप्शन बी मुंबई हाई कोर्ट, ऑप्शन सी इलाहाबाद हाई कोर्ट, ऑप्शन डी दिल्ली हाई कोर्ट। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी यानी कि मुंबई हाई कोर्ट। क्वेश्चन नंबर 64। पूना पैक्ट समझौता कब हुआ था? ऑप्शन ए 24 अक्टूबर 1925, ऑप्शन बी 24 सितंबर 1932 एंड ऑप्शन सी 24 नवंबर 1932, ऑप्शन डी 23 नवंबर 1932। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी यानी कि 24 सितंबर 1932। क्वेश्चन नंबर 65। पूना समझौता कौन सी जेल में हुआ था? ऑप्शन ए येरवदा सेंट्रल जेल, ऑप्शन बी तिहाड़ जेल, ऑप्शन सी पंजाब जेल, ऑप्शन डी इलाहाबाद सेंट्रल जेल। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए यानी कि येरवदा सेंट्रल जेल में पूना समझौता हुआ था। क्वेश्चन नंबर 66। भारत में पहला सीमेंट कारखाना कब लगाया गया था? ऑप्शन ए 1907, ऑप्शन बी 1908, ऑप्शन सी 1904, ऑप्शन डी 1905। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी यानी कि 1904। क्वेश्चन नंबर 67। फिरोजाबाद किस चीज के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए सिंदूर उद्योग के लिए, ऑप्शन बी सीमेंट उद्योग के लिए, ऑप्शन सी कांच उद्योग के लिए एंड ऑप्शन डी मसाला उद्योग के लिए। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन सी यानी कि कांच उद्योग के लिए है। फिरोजाबाद सबसे ज्यादा मशहूर किसके लिए है? कांच उद्योग के लिए। क्वेश्चन नंबर 68। बंगाल का विभाजन किसने किया था? ऑप्शन ए लॉर्ड वेलेजली, ऑप्शन बी लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन सी लॉर्ड चैम्सफोर्ड, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी यानी कि लॉर्ड कर्जन। बंगाल का विभाजन किसने किया था? लॉर्ड कर्जन ने किया था। क्वेश्चन नंबर 69। भारत में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना 1920 ईस्वी में किसके शासनकाल में की गई थी? ऑप्शन ए लॉर्ड विलियम बेंटिक, ऑप्शन बी लॉर्ड लेटन, ऑप्शन सी लॉर्ड डलहौजी एंड ऑप्शन डी लॉर्ड चैम्सफोर्ड। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी लॉर्ड चैम्सफोर्ड। क्वेश्चन नंबर 70। संविधान सभा के सदस्य द्वारा संविधान पर कब हस्ताक्षर किया गया था? ऑप्शन ए 22 जुलाई 1947, ऑप्शन बी 26 जनवरी 1950, ऑप्शन सी 26 नवंबर 1949, ऑप्शन डी 24 जनवरी 1950। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी यानी कि 24 जनवरी सन 1950 को संविधान सभा के सदस्य द्वारा संविधान पर हस्ताक्षर किया गया था। क्वेश्चन नंबर 71। ओडोमीटर ऐसा उपकरण है जिसका प्रयोग गाड़ियों के मापने के लिए किया जाता है। इससे क्या मापा जाता है? ईंधन, ऑप्शन बी चाल, ऑप्शन सी दिशा एंड ऑप्शन डी दूरी। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी यानी कि दूरी। ओडोमीटर से दूरी मापने का कार्य किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 72। निम्नलिखित में से कौन एक केंद्र शासित प्रदेश नहीं है? ऑप्शन ए त्रिपुरा, ऑप्शन बी लक्षद्वीप, ऑप्शन सी पौंडीचेरी, ऑप्शन डी दमन व दीव। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए क्योंकि त्रिपुरा एक राज्य है। क्वेश्चन नंबर 73। किस भारतीय राज्य की सीमा सर्वाधिक राज्यों की सीमा को स्पर्श करती है? ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन डी असम। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी यानी कि उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 74। निम्नलिखित में से कौन सा नगर कर्क रेखा से निकटतम दूरी पर स्थित है? ऑप्शन ए अगरतला, ऑप्शन बी जबलपुर, ऑप्शन सी गांधीनगर एंड ऑप्शन डी उज्जैन। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए यानी कि अगरतला। क्वेश्चन नंबर 75। निम्न नगरों में से कौन सा भारतीय राज्य कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है? ऑप्शन ए मिजोरम, ऑप्शन बी मणिपुर, ऑप्शन सी झारखंड एंड ऑप्शन डी त्रिपुरा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी यानी कि मणिपुर। मणिपुर इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 76। भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक विशाल भूखंड का भाग था जिसे कहा जाता था गोंडवाना लैंड, ऑप्शन बी जूरासिक भूखंड, ऑप्शन सी इंडियाना, ऑप्शन डी आर्यावर्त। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन
ए यानी कि गोंडवाना लैंड। क्वेश्चन नंबर 77, पीर पंजाल श्रेणी निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन बी जम्मू और कश्मीर, ऑप्शन सी पंजाब एंड ऑप्शन डी उत्तराखंड। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी यानी कि जम्मू और कश्मीर। पीर पंजाल श्रेणी निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? जम्मू और कश्मीर। क्वेश्चन नंबर 78, कोयला के निम्नलिखित प्रकारों में से किस एक में विशेष प्रकार की अपेक्षा अधिक प्रतिशत अंश कार्बन का होता है? ऑप्शन ए बिटुमिस, ऑप्शन बी एंथ्रासाइट, ऑप्शन सी लिग्नाइट एंड ऑप्शन डी कोक। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी यानी कि एंथ्रासाइट। क्वेश्चन नंबर 79, इनमें से किस ऑप्टिकल लेंस नहीं होता है? स्टेथोस्कोप, ऑप्शन बी टेलीस्कोप, ऑप्शन सी माइक्रोस्कोप एंड ऑप्शन डी पेरिस्कोप। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, क्योंकि स्टेथोस्कोप में ऑप्टिकल लेंस नहीं होता है, टेलीस्कोप में होता है, माइक्रोस्कोप में होता है एंड पेरिस्कोप में भी होता है। क्वेश्चन नंबर 80, साबुन में एंटीसेप्टिक गुण निम्नलिखित में मिश्रणों में एक के कारण पाया जाता है? ऑप्शन ए बिथियोनॉल, ऑप्शन बी सोडियम डोसिबिन सल्फेट नेट बिथियोनॉल, ऑप्शन सी रिजिन एंड ऑप्शन डी सोडियम लॉरेल सल्फेट। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए यानी कि बिथियोनॉल। क्वेश्चन नंबर 81, खोपड़ी में कुल कितनी अस्थियां होती हैं? ऑप्शन ए 15, ऑप्शन बी 29, ऑप्शन सी 22, ऑप्शन डी 33। खोपड़ी में कुल 29 अस्थियां होती हैं। क्वेश्चन नंबर 82, निम्न में से कौन सा हार्मोन वृषण की शुक्र जनन नलिकाओं में शुक्राणु जनन में सहायता करता है? ऑप्शन ए TSH हार्मोन, ऑप्शन बी LTH हार्मोन, ऑप्शन सी LH हार्मोन, ऑप्शन डी FSH हार्मोन। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी यानी कि FSH हार्मोन। क्वेश्चन नंबर 83, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई थी? ऑप्शन ए 1942, ऑप्शन बी 1901, ऑप्शन सी 1935 एंड ऑप्शन डी 1921। हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई थी 1921 में। क्वेश्चन नंबर 84, निम्नलिखित में से किस पदार्थ का प्रयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था? ऑप्शन ए कांसा, ऑप्शन बी लोहा, ऑप्शन सी तांबा, ऑप्शन डी सैलखड़ी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी यानी कि सैलखड़ी। क्वेश्चन नंबर 85, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग के संबंध में क्या सत्य है? ऑप्शन ए यह मूर्ति और मंदिरों दोनों का निर्माण करते थे, ऑप्शन बी यह मूर्तियों का निर्माण करते थे मंदिरों का नहीं, ऑप्शन सी केवल मंदिरों का निर्माण करते थे मूर्तियों का नहीं, ऑप्शन डी यह मूर्तियों और मंदिरों दोनों का निर्माण नहीं करते थे। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी यानी कि यह मूर्तियों का निर्माण करते थे लेकिन मंदिरों का नहीं। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग मूर्तियों का तो निर्माण करते थे लेकिन मंदिरों का निर्माण नहीं करते थे। क्वेश्चन नंबर 86, हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? ऑप्शन ए लोह युग, ऑप्शन बी कांस्य युग, ऑप्शन सी पुरापाषाण युग एंड ऑप्शन डी नवपाषाण युग। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी यानी कि कांस्य युग। हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? कांस्य युग की थी। क्वेश्चन नंबर 87, मंडक किस नदी के किनारे स्थित है? ऑप्शन ए रवि, ऑप्शन बी चुनाव, ऑप्शन सी सतलज, ऑप्शन डी सिंधु। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी यानी कि चुनाव। मंडक किस नदी के किनारे स्थित है? चुनाव नदी के किनारे। क्वेश्चन नंबर 88, सिंधु सभ्यता के घर किसके बनाए जाते थे? ऑप्शन ए पत्थर के, ऑप्शन बी ईंट से, ऑप्शन सी लकड़ी से, ऑप्शन डी बांस से। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी यानी कि ईंट से बनाए जाते थे। सिंधु घाटी सभ्यता के घर किसके बनाए जाते थे? ईंट से बनाए जाते थे। क्वेश्चन नंबर 89, पूरे विश्व में सबसे अधिक उम्र में प्रधानमंत्री बनने का गौरव किसे प्राप्त है? ऑप्शन ए मोरारजी देसाई, ऑप्शन बी चौधरी चरण सिंह, ऑप्शन सी डॉक्टर मनमोहन सिंह, ऑप्शन डी PV नरसिम्हा राव। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए यानी कि मोरारजी देसाई। क्वेश्चन नंबर 90,
कौन एकमात्र ऐसे प्रधानमंत्री हुए जिन्हें भारत के सर्वोच्च सम्मान और पाकिस्तान के सर्वोच्च सम्मान से नवाजा जा चुका है? ऑप्शन ए मोहम्मद अली जिन्ना, ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी लियाकत अली खान एंड ऑप्शन डी लाल बहादुर शास्त्री। तो दोस्तों इसका आंसर आपको कमेंट में देना है। देखते हैं कौन कौन बच्चा इसका आंसर कमेंट में देता है। जो भी बच्चा इसका सही आंसर कमेंट में देगा, उसको जो बच्चे सही आंसर देगा वो हमारे यहाँ का टॉपर रहेगा। क्योंकि यहाँ तक जो वीडियो 90 तक जो देख रहा होगा वो उम्मीद है कि वो वीडियो पूरा देखेगा, और जिसने यहाँ तक पहुंचा होगा वो वीडियो बिल्कुल भी स्किप नहीं की होगी और आगे भी स्किप नहीं करेगा। इसलिए इसका आंसर आप कमेंट में देना। क्वेश्चन नंबर 91। और हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे? ऑप्शन ए लॉर्ड मेकाले, ऑप्शन बी सर जॉन मार्शल, ऑप्शन सी लॉर्ड क्लाइव, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि सर जॉन मार्शल। क्वेश्चन नंबर 92। हड़प्पा की एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है? ऑप्शन ए आलमगीरपुर, ऑप्शन बी लोथल, ऑप्शन सी धोलावीरा में, ऑप्शन डी कालीबंगा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि धोलावीरा। हड़प्पा की एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता किससे चलता है? धोलावीरा। क्वेश्चन नंबर 93। संविधान अनुच्छेद 74 के अनुसार राष्ट्रपति के कार्य को संपन्न करने के लिए एक मंत्री परिषद होगी और उसका प्रधान किसे बनाया गया है? ऑप्शन ए प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी राष्ट्रपति, ऑप्शन सी कैबिनेट मंत्री, ऑप्शन डी लोकसभा अध्यक्ष। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि प्रधानमंत्री। क्वेश्चन नंबर 94। भारत में लोकसभा किसका प्रतिनिधित्व करता है? ऑप्शन ए राज्यों की विधानसभाओं का, ऑप्शन बी भारतीय जनता का, ऑप्शन सी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का, ऑप्शन डी राजनीतिक दलों का। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि भारतीय जनता का। क्वेश्चन नंबर 95। भारत के मुख्य भूमि के दक्षिणी नोक क्या है? ऑप्शन ए कैलिमियर पॉइंट, ऑप्शन बी कैप कैमोरिन, ऑप्शन सी इंदिरा पॉइंट, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा, इसका सही आंसर क्या होगा कमेंट करके जरूर बताना, क्योंकि मैं बीच में आपको मात्र ऐसे 10 क्वेश्चन दूंगा 250 प्लस क्वेश्चन में, जिसके आपको आंसर कमेंट करके बताएंगे। आप कमेंट कैसे करोगे? 95 इक्वल टू ABC जो भी होगा उसको कमेंट करके बताओगे। क्वेश्चन नंबर 96। भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व किसके लिए है? ऑप्शन ए उच्च न्यायालय के लिए, ऑप्शन बी भारतीय नागरिकों के लिए, ऑप्शन सी सरकार के लिए एंड ऑप्शन डी राष्ट्रपति के लिए। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि सरकार के लिए। क्वेश्चन नंबर 97। भारत के पहले राष्ट्रपति कौन हुए हैं जो कि सबके सहमति से राष्ट्रपति बनाए गए थे? ऑप्शन ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ऑप्शन सी संजीवा रेड्डी एंड ऑप्शन डी बीबी गिरी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि संजीव रेड्डी। क्वेश्चन नंबर 98। किसी भी राज्य का संवैधानिक प्रधान किसे माना जाता है? ऑप्शन ए राज्यपाल, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी मंत्रिपरिषद, ऑप्शन डी राष्ट्रपति। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि राज्यपाल। किसी भी राज्य का संवैधानिक प्रधान किसे माना जाता है? राज्यपाल को माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 99। राष्ट्रपति द्वारा भारतीय संविधान में संसद में कितने लोगों को मनोनीत करने की व्यवस्था की गई है? ऑप्शन ए 12, ऑप्शन बी 14, ऑप्शन सी 2, ऑप्शन डी 24। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि 14। क्वेश्चन नंबर 100। निम्नलिखित में से राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति नहीं करते हैं? ऑप्शन ए मुख्यमंत्री, ऑप्शन बी अल्पसंख्यक आयोग के सदस्य, ऑप्शन सी भाषा आयोग के सदस्य, ऑप्शन डी राज्यपाल। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि मुख्यमंत्री। क्वेश्चन नंबर 101।
तो दोस्तों उम्मीद है कि वीडियो आपको अच्छा लग रहा होगा, आपने वीडियो बिल्कुल भी स्किप नहीं किया होगा। जो मैंने आपको 2 क्वेश्चन अब तक बताए हैं उन सभी के आंसर आपको पता है तो कमेंट में जरूर बताना। और अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन नंबर 101, पंडित जवाहरलाल नेहरू को भारत रत्न से कब सम्मानित किया गया था? ऑप्शन ए 1956, ऑप्शन बी 1957, ऑप्शन सी 1955, ऑप्शन डी 1958। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी यानी कि 1955। कब किया गया था? 1955 में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 102, मैगलन अभियान किस ग्रह से संबंधित है? ऑप्शन ए मंगल से, ऑप्शन बी बृहस्पति से, ऑप्शन सी शनि से, ऑप्शन डी शुक्र से। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी यानी कि बृहस्पति से। क्वेश्चन नंबर 103, साइसर एरेंटिनम किसका वैज्ञानिक नाम है? ऑप्शन ए मूंग, ऑप्शन बी चना, ऑप्शन सी सागवान, ऑप्शन डी मटर। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी यानी कि साइसर। किसका नाम है? चने का वैज्ञानिक नाम क्या है? साइसर। क्वेश्चन नंबर 104, भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची परिवर्तित हुई है? ऑप्शन ए प्रथम संशोधन द्वारा, ऑप्शन बी 8वें संशोधन द्वारा, ऑप्शन सी 9वें संशोधन द्वारा, ऑप्शन डी 42वें संशोधन द्वारा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए यानी कि प्रथम संशोधन द्वारा। क्वेश्चन नंबर 105, किस रंग के प्रकाश की ऊर्जा सर्वाधिक होती है? ऑप्शन ए नीला, ऑप्शन बी लाल, ऑप्शन सी काला, ऑप्शन डी सफेद। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए यानी कि नीला। क्वेश्चन नंबर 106, नींबू निचोड़ने वाली मशीन किस श्रेणी का उत्तोलक है? ऑप्शन ए प्रथम, ऑप्शन बी द्वितीय श्रेणी, ऑप्शन सी तृतीय श्रेणी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी यानी कि नींबू निचोड़ने वाली मशीन द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक है। क्वेश्चन नंबर 107, इनाम भूमि किसे दिया जाता था? ऑप्शन ए विद्वान और धार्मिक व्यक्ति, ऑप्शन बी मनसबदार, ऑप्शन सी पैतृक राजस्व संग्राहक, ऑप्शन डी कुलीन। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी यानी कि मनसबदार। किसको दिया जाता था? इनाम भूमि किसको दिया जाता था? मनसबदार को। हो सकता है कि आंसर मैं इसको गलत बता रहा हूं इसलिए आपसे बोल रहा हूं। इसलिए मैं यहां तक एक आध 2 क्वेश्चन बीच में क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि इससे पता पड़े कौन कौन वीडियो को कंप्लीट देख रहा है और वो कमेंट करेगा। क्वेश्चन नंबर 107 का भी आपको आंसर कमेंट में करना है। क्या ए सही है, क्या बी सही है, क्या डी सही है, क्या ए सही है, क्या सही है इसमें से? आप इसको जरूर कमेंट करके बताना, क्योंकि इससे पता पड़ेगा आपने वीडियो कंप्लीट देखा है या नहीं देखा है। क्वेश्चन नंबर 108, वेनिस यात्री मार्को पोलो 1288 से 1293 के पांड्य राज्य के भ्रमण के समय वहां का शासक कौन था? ऑप्शन ए मवाई वर्मन कुलशेखर, ऑप्शन बी जटावर्मन सुंदर पांडे, ऑप्शन सी जटावर्मन कुलशेखर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए यानी कि माईवर्मन कुलशेखर। क्वेश्चन नंबर 109, निर्मल भारत अभियान कब बनाया गया था? ऑप्शन ए 2005, ऑप्शन बी 1998, ऑप्शन सी 1999, ऑप्शन डी 1995। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी यानी कि 1999। क्वेश्चन नंबर 110, भारत दुर्दशा नामक पुस्तक किस कृति किस विद्वान की रचना है? महादेवी वर्मा, ऑप्शन बी सुमित्रानंदन पंत, ऑप्शन सी भारतेंदु हरिश्चंद्र, ऑप्शन डी स्वामी दयानंद सरस्वती। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी यानी कि भारतेंदु हरिश्चंद्र। क्वेश्चन नंबर 111, अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई थी? राजा राम मोहन राय, ऑप्शन बी सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन सी महात्मा गांधी, ऑप्शन डी जवाहरलाल नेहरू। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी यानी कि महात्मा गांधी। क्वेश्चन नंबर 112, भारतीय संविधान की प्रस्तावना पर किस क्रांति का प्रभाव नहीं झलकता है? ऑप्शन ए फ्रांसीसी क्रांति 1789, ऑप्शन बी अमेरिकी क्रांति 1776, ऑप्शन सी बोल्शेविक क्रांति 1917, ऑप्शन डी चीन की क्रांति 1912। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी यानी कि चीन की क्रांति 1912। क्वेश्चन नंबर
113। पिंपरी संबंधित है ऑप्शन ए इस्पात उद्योग से, ऑप्शन बी पेंसिलिन उद्योग से, ऑप्शन सी कागज उद्योग से, ऑप्शन डी खाद्य उद्योग से। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी यानी कि पेंसिलिन उद्योग से पिंपरी संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 114। दीव एक द्वीप है, दमन के तट पर, ऑप्शन बी गोवा के तट पर, ऑप्शन सी गुजरात के तट पर, ऑप्शन डी महाराष्ट्र के तट पर। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी यानी कि गुजरात के तट पर। क्वेश्चन नंबर 115। मनप्रीत सिंह किस खेल से संबंधित है? ऑप्शन ए तीरंदाजी, ऑप्शन बी मुक्केबाजी, ऑप्शन सी फुटबॉल एंड ऑप्शन डी कबड्डी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी यानी कि कबड्डी से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 116। निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगती है? ऑप्शन ए पाकिस्तान, ऑप्शन बी बांग्लादेश, ऑप्शन सी भूटान, ऑप्शन डी श्रीलंका। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी यानी कि श्रीलंका। निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगती है? कौन सा है? श्रीलंका। क्वेश्चन नंबर 117। नीति आयोग किसके सर्वेक्षणों के आधार पर निर्धनता रेखा के नीचे लोगों का आकलन करता है? ऑप्शन ए राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन, ऑप्शन बी केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, ऑप्शन सी भारतीय रिजर्व बैंक, ऑप्शन डी विश्व बैंक। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए यानी कि राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन। क्वेश्चन नंबर 118। मानव विकास रिपोर्ट कौन प्रकाशित करता है? ऑप्शन ए संयुक्त राष्ट्र संघ, ऑप्शन बी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, ऑप्शन सी विश्व बैंक, ऑप्शन डी अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी यानी कि विश्व बैंक। मानव विकास रिपोर्ट कौन प्रकाशित करता है? विश्व बैंक। क्वेश्चन नंबर 119। आम आदमी पार्टी की स्थापना कब की गई थी? दोस्तों यह पार्टी बहुत ही चर्चा में है, इसलिए ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसको बिल्कुल याद कर लेना क्योंकि ये क्वेश्चन 100% आ सकता है। 99 या 100% क्वेश्चन आ सकता है। ऑप्शन ए 15 अक्टूबर 2012, ऑप्शन बी 26 नवंबर 2012, ऑप्शन सी 17 दिसंबर 2013, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी यानी कि 26 नवंबर 2012 को आम आदमी पार्टी की स्थापना की गई थी। क्वेश्चन नंबर 120। भारत का संलग्न क्षेत्र प्रादेशिक जल सीमा के आगे कितने समुद्री मील की दूरी तक है? ऑप्शन ए 12 मील, ऑप्शन बी 24 मील, ऑप्शन सी 100 मील, ऑप्शन डी 200 मील। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी यानी कि 24 मील तक है। क्वेश्चन नंबर 121। किस संस्था को विश्व बैंक की उदार ऋण देने वाली खिड़की कहा जाता है? ऑप्शन ए संयुक्त राष्ट्र संघ, ऑप्शन बी अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम, ऑप्शन सी विश्व बैंक, ऑप्शन डी अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी यानी कि अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ को विश्व बैंक की उदाहरण देने की वाली खिड़की कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 122। केरल के समुद्री तट पर कौन सा खनिज नहीं पाया जाता? ऑप्शन ए मोनाजाइट, ऑप्शन बी थोरियम, ऑप्शन सी जिरकॉन, ऑप्शन डी कोयला। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी यानी कि कोयला। केरल के समुद्री तट पर कोयला नहीं पाया जाता। क्वेश्चन नंबर 123। उच्चतम न्यायालय ने संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत किस बाद में प्रतिपादित किया था? ऑप्शन ए बलवंत राय मेहता बनाम पंजाब राज्य, ऑप्शन बी अशोक मेहता बनाम केरल राज्य, ऑप्शन सी केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य एंड ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी यानी कि केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। क्वेश्चन नंबर 124। क्रोमाइट उत्पादन में किस राज्य का एकाधिकार है? ऑप्शन ए छत्तीसगढ़, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी उड़ीसा एंड ऑप्शन डी झारखंड। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी यानी कि उड़ीसा। क्रोमाइट उत्पादन में उड़ीसा का एकाधिकार है। क्वेश्चन नंबर 125। जैन मतानुसार उनके अंतिम से एक पहले तीर्थकार कौन थे? ऑप्शन ए पार्श्वनाथ,
ऑप्शन बी ऋषभदेव, ऑप्शन सी महावीर, ऑप्शन डी भद्रबाहु। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए यानी कि पार्श्वनाथ। क्वेश्चन नंबर 126, संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है? ऑप्शन ए भाग 3, ऑप्शन बी भाग 4, ऑप्शन सी भाग 20, ऑप्शन डी भाग 21। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी यानी कि भाग 20। क्वेश्चन नंबर 127, गुरु नानक के उत्तराधिकारी कौन थे? ऑप्शन ए गुरु अंगद, ऑप्शन बी गुरु रामदास, ऑप्शन सी गुरु अर्जुन, ऑप्शन डी हरगोविंद। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए यानी कि गुरु अंगद। क्वेश्चन नंबर 128, वोल्यूमीटर मापन की एक युक्ति है जो कि दाब के, ऑप्शन बी पौधों में वृद्धि के, ऑप्शन सी ऊष्मीय विकिरण के, ऑप्शन डी वायु की गति के, ऑप्शन डी वायु की गति के। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी यानी कि ऊष्मीय विकिरण के। क्वेश्चन नंबर 129, राष्ट्रकूट काल में राष्ट्रप्रांत का प्रधान कहलाता था? ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी राष्ट्रिक, ऑप्शन सी रटिफ, ऑप्शन डी विषयपति। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए यानी कि राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 130, किसने चिदम्बरम के निकट गंगकोंडचालपुरम बसाया और उसे अपनी राजधानी बनाया? ऑप्शन ए राजराजा प्रथम, ऑप्शन बी राजेंद्र प्रथम, ऑप्शन सी कुलोत्तुंग चोल, ऑप्शन सी कुलोत्तुंग चोल, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी यानी कि राजेंद्र। क्वेश्चन नंबर 131, संगीत ग्रंथ सतसई के लेखक कौन है? ऑप्शन ए बिहारी लाल, ऑप्शन बी श्यामल दास, ऑप्शन सी कृपाराम, ऑप्शन डी सूरदास। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए यानी कि बिहारी लाल। संगीत ग्रंथ सतसई के लेखक कौन है? बिहारी लाल। क्वेश्चन नंबर 132, आइस हॉकी के खेल परिसर को क्या कहा जाता है? कोर्स, ऑप्शन बी वेलोड्रॉम, ऑप्शन सी रिंक, ऑप्शन डी इरीना। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी यानी कि रिंक। क्या कहा जाता है? रिंक। क्वेश्चन नंबर 133, आवेग का मात्रक क्या होता है? ऑप्शन ए न्यूटन प्रति सेकंड, ऑप्शन बी न्यूटन, ऑप्शन सी न्यूटन प्रति मीटर एंड ऑप्शन डी न्यूटन मीटर स्क्वायर। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए यानी कि न्यूटन प्रति सेकंड। आवेग का मात्रक क्या होता है? न्यूटन प्रति सेकंड। क्वेश्चन नंबर 134, रामचंद्रिका एवं रश्मिप्रिया की रचना किसने की थी? ऑप्शन ए शाहजहां, ऑप्शन बी केशवदास, ऑप्शन सी मंसूर, ऑप्शन डी अकबर। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी यानी कि केशवदास। किसने की थी? केशवदास ने की थी। क्वेश्चन नंबर 135, वाटर पोलो में एक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? ऑप्शन ए 9 खिलाड़ी, ऑप्शन बी 10 खिलाड़ी, ऑप्शन सी 8 खिलाड़ी एंड ऑप्शन डी 7 खिलाड़ी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी यानी कि 7 खिलाड़ी। क्वेश्चन नंबर 136, बंगाल के किस गवर्नर ने यूरोपीय की तुलना में मधुमक्खियों से की थी? ऑप्शन ए अली वर्दी खान, ऑप्शन बी मुर्शिद कुली खान, ऑप्शन सी मिर्जापुर, ऑप्शन डी आलमगीर द्वितीय। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए यानी कि अली वर्दी खान। क्वेश्चन नंबर 137, आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन का मुख्यालय कहां पर है? ऑप्शन ए पेरिस, ऑप्शन बी जेनेवा, ऑप्शन सी ब्रुसेल्स, ऑप्शन डी मनीला। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए यानी कि पेरिस। क्वेश्चन नंबर 138, दल बदल के आधार पर निर्वाचित सदस्यों की अयोग्यता संबंधी विवरण संविधान की किस अनुसूची में दिया गया है? ऑप्शन ए 8वीं, ऑप्शन बी 9वीं, ऑप्शन सी 10वीं, ऑप्शन डी 11वीं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी यानी कि 10वीं अनुसूची में। दल बदल के आधार पर निर्वाचित सदस्यों की अयोग्यता संबंधी का विवरण संविधान की 10वीं अनुसूची में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 139, प्रसिद्ध विजय विठल मंदिर जिसके 56 तक्षित स्तंभ संगीतमय स्वर निकालते हैं वह कहां पर स्थित है? ऑप्शन ए बेलूर, ऑप्शन बी श्रीरंगम, ऑप्शन सी हम्पी, ऑप्शन डी भद्राचलम। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी यानी कि
हम्पी में। कहाँ पर है? हम्पी में। क्वेश्चन नंबर 140, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार सर्वप्रथम किसे दिया गया था? ऑप्शन ए विश्वनाथन आनंद, ऑप्शन बी मनजीत सिंह, ऑप्शन सी जसपाल राणा, ऑप्शन डी रमेश पठानिया। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए यानी कि विश्वनाथ आनंद। क्वेश्चन नंबर 141, महमूद गजनवी के भारत पर आक्रमण का उद्देश्य क्या था? ऑप्शन ए इस्लाम का प्रचार, ऑप्शन बी गजनी साम्राज्य का विस्तार, ऑप्शन सी मूर्तियों को तोड़ना एवं मंदिरों को लूटना, ऑप्शन डी मध्य एशिया में एक बड़े साम्राज्य की स्थापना के लिए धन प्राप्त करना। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी यानी कि मध्य एशिया में एक बड़े साम्राज्य की स्थापना के लिए धन प्राप्त करना। क्वेश्चन नंबर 142, पूर्व मध्यकाल में विजयालय ने चोल राज्य की स्थापना कब की? ऑप्शन ए 750 ईस्वी, ऑप्शन बी 846 ईस्वी, ऑप्शन सी 950 ईस्वी, ऑप्शन डी 1050 ईस्वी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी यानी कि 1050 ईस्वी। क्वेश्चन नंबर 143, पगड़ी समाज जट्टा आंदोलन किसने शुरू की थी? ऑप्शन ए योगेंद्र सिंह यादव, ऑप्शन बी राकेश सिंह टिकैत, ऑप्शन सी अखिलेश सिंह यादव एंड ऑप्शन डी सरदार अजीत सिंह। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी सरदार अजीत सिंह। क्वेश्चन नंबर 144, महाराष्ट्र में लोकसभा की सीट की संख्या कितनी है? ऑप्शन ए 42, ऑप्शन बी 34, ऑप्शन सी 48 एंड ऑप्शन डी 40। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी यानी कि 40। कितनी है? ऑप्शन सी 48। महाराष्ट्र में लोकसभा की सीटों की संख्या कितनी है? 48। क्वेश्चन नंबर 145, निम्नलिखित में से भारतीय नौसेना की तीसरी स्कॉर्पियन पनडुब्बी का नाम बताइए। ऑप्शन ए INS कलवरी, ऑप्शन बी INS खांदेरी, ऑप्शन सी INS अंकुश एंड ऑप्शन डी INS करंज। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी यानी कि INS करंज। क्वेश्चन नंबर 146, अंतर्राष्ट्रीय खुशहाली दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 19 मार्च, ऑप्शन बी 20 मार्च, ऑप्शन सी 21 मार्च एंड ऑप्शन डी 22 मार्च। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी यानी कि 20 मार्च। क्वेश्चन नंबर 147, भारत में उड़ान योजना को कब लॉन्च किया गया था? ऑप्शन ए 2015, ऑप्शन बी 2016, ऑप्शन सी 2017 एंड ऑप्शन डी 2020। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी यानी कि 2016। 2016 में भारत में उड़ान योजना को लॉन्च किया गया था। क्वेश्चन नंबर 148, किस मुगल शासक के सेनापति में सर्वाधिक हिंदू सेना थी? ऑप्शन ए अकबर, ऑप्शन बी शाहजहां, ऑप्शन सी हुमायूं एंड ऑप्शन डी औरंगजेब। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी यानी कि औरंगजेब। क्वेश्चन नंबर 149, अलकनंदा और भागीरथी का संगम होता है देवप्रयाग में, रुद्रप्रयाग में, ऑप्शन सी विष्णुप्रयाग, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए यानी कि देवप्रयाग। क्वेश्चन नंबर 150, मैत्री सेतु किस नदी पर बनाया गया है? ऑप्शन ए गंगा नदी, ऑप्शन बी गोदावरी नदी, ऑप्शन सी फैनी नदी एंड ऑप्शन डी सिंधु नदी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी यानी कि फैनी नदी। क्वेश्चन नंबर 151, चितवन घाटी कहाँ है? ऑप्शन ए श्रीलंका, ऑप्शन बी नेपाल, ऑप्शन सी भूटान, ऑप्शन डी भारत। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी यानी कि नेपाल। कहाँ पर है? नेपाल में। चितवन घाटी कहाँ पर है? नेपाल में। क्वेश्चन नंबर 152, हिंदी साहित्य मंडल के नवलेखन तेज पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? ऑप्शन ए सत्यजीत घोष, ऑप्शन बी सौमित्र चटर्जी, ऑप्शन सी सुमित सुदन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी यानी कि सुमित सुदन। क्या आंसर होगा? ऑप्शन सी सुमित सुदन। क्वेश्चन नंबर 153, प्रकृति में सर्वाधिक मात्रा में उपलब्ध कार्बनिक पदार्थ है? ऑप्शन ए सेलुलोज, ऑप्शन बी नायलॉन, ऑप्शन सी ग्लूकोज, ऑप्शन डी कार्बोहाइड्रेट। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए यानी कि सेल्यूलोज। प्रकृति में सर्वाधिक मात्रा में कार्बनिक पदार्थ कौन सा है?
सेल्यूलोज। क्वेश्चन नंबर 154, सेंट्रल ड्रग रिसर्च सेंटर कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन ए लखनऊ, ऑप्शन बी हैदराबाद, ऑप्शन सी कोलकाता, ऑप्शन डी नई दिल्ली। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए यानी कि लखनऊ। सेंट्रल ड्रग रिसर्च सेंटर कहां पर है? लखनऊ में। क्वेश्चन नंबर 155, किसी राज्य में नगर पालिका की सीमा क्षेत्र अधिसूचित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सक्षम है? ऑप्शन ए संबंधित राज्य का राज्यपाल, ऑप्शन बी भारत के राष्ट्रपति, ऑप्शन सी संबंधित राज्य का मुख्यमंत्री, ऑप्शन डी राज्य विधानमंडल। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए संबंधित राज्य का राज्यपाल। जब किसी भी राज्य में नगर पालिका का सीमा क्षेत्र में अधिसूचित करने के निम्नलिखित में से कौन सक्षम है? संबंधित राज्य का राज्यपाल। क्वेश्चन नंबर 156, संयुक्त सैन्य अभ्यास सिटमैक्स 2020 में निम्नलिखित में से कौन सा देश शामिल नहीं था? ऑप्शन ए ताइवान, ऑप्शन बी सिंगापुर, ऑप्शन सी भारत, ऑप्शन डी थाईलैंड। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए यानी कि ताइवान। क्वेश्चन नंबर 157, लाइफ डिवाइन के लेखक कौन है? ऑप्शन ए स्वामी शिवानंद, ऑप्शन बी राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी सचिंद्र सान्याल, ऑप्शन डी अरविंद घोष। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी यानी कि अरविंद घोष। लाइफ डिवाइन के लेखक कौन है? अरविंद घोष। क्वेश्चन नंबर 158, प्रेस का मुक्तिदाता किसे कहते हैं? ऑप्शन ए लॉर्ड हेस्टिंग्स, ऑप्शन बी लॉर्ड ऑकलैंड, ऑप्शन सी चार्ल्स मैटकॉफ, ऑप्शन डी वॉरेन हेस्टिंग्स। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी यानी कि चार्ल्स मैटकॉफ। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 159, अनहैप्पी इंडिया के लेखक कौन है? ऑप्शन ए सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन बी वी.डी. सावरकर, ऑप्शन सी लाला लाजपत राय एंड ऑप्शन डी जवाहरलाल नेहरू। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी यानी कि लाला लाजपत राय अनहैप्पी इंडिया के लेखक हैं। क्वेश्चन नंबर 160, प्रसिद्ध पुस्तक जंगल बुक किसने लिखी है? ऑप्शन ए भास्कराचार्य, ऑप्शन बी रुडयार्ड किपलिंग, ऑप्शन सी एस रंधावा एंड ऑप्शन डी ई.एम. फोस्टर। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी यानी कि रुडयार्ड किपलिंग। क्वेश्चन नंबर 161, राजतरंगिणी नामक प्रसिद्ध कृति की रचनाकार कौन है? ऑप्शन ए कल्हण, ऑप्शन बी कामंदक, ऑप्शन सी पाणिनि एंड ऑप्शन डी कालिदास। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए यानी कि कालिदास। राजतरंगिणी के लेखक कौन है? कल्हण। क्वेश्चन नंबर 162, निम्नलिखित में से कौन सी रचना कालिदास की नहीं है? ऑप्शन ए रघुवंशम, ऑप्शन बी कुमार संभवम, ऑप्शन सी मुद्रा राक्षस, ऑप्शन डी अभिज्ञान शाकुंतलम। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी यानी कि मुद्रा राक्षस कालिदास की रचना नहीं है। रघुवंशम, कुमार संभवम एंड अभिज्ञान शाकुंतलम यह किसकी रचना है? कालिदास की। क्वेश्चन नंबर 163, भारत ने किस देश को 100 करोड़ रुपए की गश्ती पोत पीएस जोरस्टर उपहार में दिया है? ऑप्शन ए नेपाल, ऑप्शन बी सेशेल्स, ऑप्शन सी जापान एंड ऑप्शन डी चीन। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी यानी कि सेशेल्स। किसने दिया है? सेशेल्स ने। क्वेश्चन नंबर 164, निम्नलिखित में से कौन सी धातु हाइड्रोजन के उत्पादन के लिए पानी के साथ प्रतिक्रिया नहीं करती है? ऑप्शन ए लिथियम, ऑप्शन बी कैडमियम, ऑप्शन सी पोटेशियम, ऑप्शन डी सोडियम। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी यानी कि कैडमियम। क्वेश्चन नंबर 165, ठोस अवस्था में विद्युत धारा का चालन करने वाला पदार्थ क्या है? ऑप्शन ए डायमंड यानी कि हीरा, ऑप्शन बी सोडियम क्लोराइड, ऑप्शन सी आयोडीन एंड ऑप्शन डी ग्रेफाइट। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी यानी कि ग्रेफाइट। ठोस अवस्था में विद्युत धारा का चालन करने वाला पदार्थ कौन सा है? ग्रेफाइट। क्वेश्चन नंबर 166, निम्नलिखित में से कौन सा प्राणी अपने शिकार को पकड़ने के लिए अल्ट्रासोनिक ध्वनि का उपयोग करता है? ऑप्शन ए चमगादड़, ऑप्शन बी बाज, ऑप्शन सी कुत्ते, ऑप्शन डी बिल्ली। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए यानी कि चमगादड़। चमगादड़ अपने शिकार को पकड़ने के लिए अल्ट्रासोनिक ध्वनि का प्रयोग करता है। क्वेश्चन नंबर
167। एक परमाणु घड़ी किसके संक्रमण पर आधारित होती है? ऑप्शन ए एल्यूमिनियम, ऑप्शन बी सोडियम, ऑप्शन सी सीजियम, ऑप्शन डी मैग्नीशियम। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी यानी कि सीजियम। एक परमाणु घड़ी किसके संक्रमण पर आधारित होती है? सीजियम के। क्वेश्चन नंबर 168। लकड़ी के आसवन द्वारा तैयार शराब है? ऑप्शन ए प्रोपाइल अल्कोहल, ऑप्शन बी ग्लिसरॉल, ऑप्शन सी मिथाइल अल्कोहल एंड ऑप्शन डी एथिल अल्कोहल। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी यानी कि मिथाइल अल्कोहल। क्वेश्चन नंबर 169। मल शोधन में विघटन टंकी का कार्य क्या होता है? ऑप्शन ए जल सामग्री निकालना, रिमूव वाटर कंटेंट, ऑप्शन बी मल जल में वायु प्रसारित करना, इरेट द सेवेज। क्वेश्चन ऑप्शन सी रिमूव सस्पेंडेड सॉलिड्स, निलंबित ठोस को निकालना, ऑप्शन डी मल जल को कीटाणु रहित करना, डिसइंफेक्ट द सेवेज। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी यानी कि निलंबित ठोस को निकालना। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 170। कूलिस ट्यूब का प्रयोग किसके निर्माण के लिए किया जाता है? ऑप्शन ए एक्सरे, ऑप्शन बी गामा किरणें, ऑप्शन सी रेडियो तरंगे, ऑप्शन डी सूक्ष्म तरंगे। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए यानी कि एक्सरे। कूलिक ट्यूब का प्रयोग किसके निर्माण में किया जाता है? एक्सरे के में। क्वेश्चन नंबर 171। गोल्डन गर्ल एवं उड़न परी के नाम से किससे जाना जाता है? ऑप्शन ए पीटी ऊषा, ऑप्शन बी सैनी अब्राहम, ऑप्शन सी के एम बिनामोल, ऑप्शन डी सुनीता रानी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए यानी कि पीटी ऊषा। क्वेश्चन नंबर 172। टर्मिनेटर के नाम से किसे जाना जाता है? ऑप्शन ए हरभजन सिंह, ऑप्शन बी सैन वॉर, ऑप्शन सी मुरली कार्तिक, ऑप्शन डी अनिल कुंबले। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए यानी कि हरभजन सिंह को टर्मिनेटर के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 173। भारत का फ्लाइंग सिख किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए मिल्खा सिंह, ऑप्शन बी जोगिंदर सिंह, ऑप्शन सी अजीत पाल सिंह, ऑप्शन डी मोहिंदर सिंह। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए यानी कि मिल्खा सिंह। भारत का फ्लाइंग सिख किसे कहा जाता है? मिल्खा सिंह। क्वेश्चन नंबर 174। एक्स किरण की खोज किसने की थी? ऑप्शन ए रॉन्टेजन, ऑप्शन बी रीडर, ऑप्शन सी न्यूटन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए यानी कि रॉन्टेजन। एक्सरे किरण की खोज किसने की थी? रॉन्टेजन ने। क्वेश्चन नंबर 175। पराबैंगनी किरणों की खोज किसने की थी? ऑप्शन ए रीडर, ऑप्शन बी मार्कोनी, ऑप्शन सी न्यूटन एंड ऑप्शन डी रीडर। दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन डी यानी कि रीडर। पराबैंगनी किरणों की खोज किसने की थी? रीडर ने। क्वेश्चन नंबर 176। दीर्घ रेडियो तरंग की खोज किसने की? ऑप्शन ए विक्रम, ऑप्शन बी बैकुरल, ऑप्शन सी मार्कोनी एंड ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी यानी कि मार्कोनी। दीर्घ रेडियो तरंग की खोज किसने की थी? मार्कोनी ने। क्वेश्चन नंबर 177। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म कब हुआ था? ऑप्शन ए 23 जनवरी, ऑप्शन बी 28 जनवरी, ऑप्शन सी 18 फरवरी एंड ऑप्शन डी 24 फरवरी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए यानी कि 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म हुआ था। क्वेश्चन नंबर 178। भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था? ऑप्शन ए 12 जनवरी, ऑप्शन बी 18 फरवरी, ऑप्शन सी 14 अप्रैल एंड ऑप्शन डी 23 जनवरी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी यानी कि 14 अप्रैल को भीमराव अंबेडकर का जन्म हुआ था। क्वेश्चन नंबर 179। बंकिम चंद्र चटर्जी का जन्म कब हुआ था? ऑप्शन ए 16 मई, ऑप्शन बी 7 मई, ऑप्शन सी 9 मई एंड ऑप्शन डी 26 जून। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी यानी कि 26 जून। बंकिम चंद्र चटर्जी का जन्म कब हुआ था? 26 जून। क्वेश्चन नंबर 180। राजा राम मोहन राय का जन्म कब हुआ था? ऑप्शन ए 14 अप्रैल, ऑप्शन बी 22 मई, ऑप्शन सी 15 जनवरी एंड ऑप्शन डी 22 अप्रैल। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी यानी कि 22 मई। क्वेश्चन नंबर 181। 2 अक्टूबर का किसका जन्म दिवस मनाया जाता है? ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी लाल बहादुर शास्त्री, ऑप्शन सी ए और बी दोनों सही हैं एंड ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी
यानी कि महात्मा गांधी एवं लाल बहादुर शास्त्री का जन्मदिन 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 182, सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्मदिन किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन ए 31 अक्टूबर, ऑप्शन बी 30 अक्टूबर, ऑप्शन सी 7 नवंबर एंड ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि 31 अक्टूबर। क्वेश्चन नंबर 183, 1983 ईस्वी में इंग्लैंड में आयोजित विश्व कप की विजेता टीम कौन थी? ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी वेस्ट इंडीज एंड ऑप्शन सी श्रीलंका, ऑप्शन डी पाकिस्तान। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि भारत। 1983 में इंग्लैंड में आयोजित विश्व कप का विजेता कौन था? भारत। किससे जीता था? वेस्ट इंडीज से। उस टाइम भारत का कैप्टन कौन था? कपिल देव। क्वेश्चन नंबर 184, एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा देश कौन सा है? ऑप्शन ए चीन, ऑप्शन बी मालदीव, ऑप्शन सी सिंगापुर, ऑप्शन डी जापान। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि चीन। क्वेश्चन नंबर 185, दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश कौन सा है? ऑप्शन ए कनाडा, ऑप्शन बी ब्राजील, ऑप्शन सी अर्जेंटीना एंड ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि ब्राजील। दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश कौन सा है? ब्राजील। क्वेश्चन नंबर 186, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का सबसे छोटा शहर कौन सा है? ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन बी मेओटो, ऑप्शन सी नोरू, ऑप्शन डी सेंट पीरी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि नोरू। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 187, एशिया महाद्वीप का सबसे छोटा देश कौन सा है? ऑप्शन ए बहरीन, ऑप्शन बी अफगानिस्तान, ऑप्शन सी बांग्लादेश, ऑप्शन डी मालदीव। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि मालदीव। एशिया महाद्वीप का सबसे छोटा देश कौन सा है? मालदीव। क्वेश्चन नंबर 188, उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ा देश कौन सा है? ऑप्शन ए कनाडा, ऑप्शन बी ग्रीनलैंड, ऑप्शन सी क्यूबा एंड ऑप्शन डी मैक्सिको। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि कनाडा। उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ा देश कौन सा है? कनाडा। क्वेश्चन नंबर 189, यूरोप महादेश का सबसे छोटा सिटी कौन सा है? ऑप्शन ए वेटिकन सिटी, ऑप्शन बी बर्लिन सिटी, ऑप्शन सी ए और बी दोनों एंड ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि वेटिकन सिटी। यूरोप महादेश का सबसे छोटी सिटी कौन सी है? वेटिकन सिटी। क्वेश्चन नंबर 190, प्रशांत महासागर की गहराई कितनी है? ऑप्शन ए 11,0265 किलोमीटर, ऑप्शन बी 8,392 किलोमीटर एंड ऑप्शन सी 11,022 किलोमीटर, ऑप्शन डी 12,023 किलोमीटर। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि 11,022 मीटर। ये किलोमीटर गलत लिखा है क्योंकि मीटर में आएगा, 11,022 मीटर। क्वेश्चन नंबर 191, गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? ऑप्शन ए सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन बी रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू एंड ऑप्शन डी सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि रविंद्रनाथ टैगोर। क्वेश्चन नंबर 192, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता की उपाधि किसने दी थी? ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी मोतीलाल नेहरू, ऑप्शन सी सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन डी राजेंद्र प्रसाद। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि सुभाष चंद्र बोस। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता की उपाधि किसने दी थी? सुभाष चंद्र बोस। क्वेश्चन नंबर 193, रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि किसने दी थी? ऑप्शन ए स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन बी महात्मा गांधी, ऑप्शन सी दीनदयाल उपाध्याय एंड ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, यानी महात्मा गांधी। क्वेश्चन नंबर 194, राजेंद्र प्रसाद को देश रत्न की उपाधि किसने दी? ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन सी राजा राम मोहन राय, ऑप्शन डी अली जिन्ना। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि महात्मा गांधी। क्वेश्चन नंबर 195, राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी? ऑप्शन ए अकबर, ऑप्शन बी हुमायूं, ऑप्शन सी अकबर द्वितीय एंड ऑप्शन डी बाबर। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि अकबर द्वितीय। राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी थी? अकबर द्वितीय ने। क्वेश्चन नंबर
196। न्यू मूर द्वीप स्थित है? ऑप्शन ए हिंद महासागर, ऑप्शन बी अरब सागर, ऑप्शन सी प्रशांत महासागर, ऑप्शन डी बंगाल की खाड़ी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी यानी कि बंगाल की खाड़ी। क्वेश्चन नंबर 197। केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन ए बेंगलुरु, ऑप्शन बी हिसार, ऑप्शन सी मुंबई, ऑप्शन डी इज्जतनगर। तो दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन बी यानी कि हिसार, जो कि हरियाणा में है। क्वेश्चन नंबर 198। डेल्टा की आकृति कैसी होती है? ऑप्शन ए वृत्ताकार, ऑप्शन बी वर्गाकार, ऑप्शन सी त्रिभुजाकार एंड ऑप्शन डी आयताकार। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी यानी कि त्रिभुजाकार। डेल्टा की आकृति कैसी होती है? त्रिभुजाकार। क्वेश्चन नंबर 199। मसालों की रानी किसे कहते हैं? ऑप्शन ए हींग को, ऑप्शन बी लौंग, ऑप्शन सी इलायची, ऑप्शन डी केसर। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी यानी कि इलायची। मसालों की रानी किसे कहते हैं? इलायची को। क्वेश्चन नंबर 200। बोमडिला दर्रा किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए सिक्किम, ऑप्शन बी नागालैंड, ऑप्शन सी असम एंड ऑप्शन डी अरुणाचल प्रदेश। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी यानी कि अरुणाचल प्रदेश। बोमडिला दर्रा किस राज्य में स्थित है? अरुणाचल प्रदेश। तो दोस्तों उम्मीद है कि वीडियो आपको अच्छा लग रहा होगा और आपने वीडियो को अब तक बिल्कुल भी स्किप नहीं किया होगा। अब लगभग 50 से 60 क्वेश्चन और रह गए जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। अगर आपने वीडियो को स्किप नहीं किया तो आगे भी मत करना, क्योंकि एक एक क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यदि आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अगली वीडियो के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं। जो हमारी बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है उन सभी के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं और ऊपर आई बटन में भी आप जाके देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 201। संविधान में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? ऑप्शन ए 108, ऑप्शन बी 110, ऑप्शन सी 173 एंड ऑप्शन डी 166। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए यानी कि 108 में। संविधान में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान अनुच्छेद 108 में है। क्वेश्चन नंबर 202। विश्व में ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का प्रथम मंत्री वर्गीय सम्मेलन कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी सिंगापुर, ऑप्शन सी फ्रांस एंड ऑप्शन डी स्विट्जरलैंड। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी यानी कि सिंगापुर। क्वेश्चन नंबर 203। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों की पदावधि कितने वर्ष का होता है? ऑप्शन ए 15 वर्ष, ऑप्शन बी 9 वर्ष, ऑप्शन बी 5 वर्ष, ऑप्शन सी 10 वर्ष एंड ऑप्शन डी 9 वर्ष। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी यानी कि 9 वर्ष। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों की पदावधि कितने वर्ष का होता है? 9 वर्ष का। क्वेश्चन नंबर 204। राष्ट्रपति का रिक्त स्थान भर लिया जाना चाहिए 1 महीने के अंदर, 3 महीने के अंदर, 14 महीने के अंदर या फिर 6 महीने के अंदर। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी यानी कि 6 महीने के अंदर। राष्ट्रपति का रिक्त स्थान 6 महीने के अंदर भर लिया जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 205। पृथ्वी के वायुमंडल का सर्वाधिक घनत्व किस पर होता है? ऑप्शन ए किसी पर नहीं, ऑप्शन बी समताप मंडल पर, ऑप्शन सी आयन मंडल पर एंड ऑप्शन डी क्षोभ मंडल पर। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी यानी कि क्षोभ मंडल पर। पृथ्वी के वायुमंडल का सर्वाधिक घनत्व किस पर होता है? क्षोभ मंडल पर। क्वेश्चन नंबर 206। भारत में रिमोट सैटेलाइट प्रोग्राम के जनक कौन है? ऑप्शन ए के कस्तूरी रंगन, ऑप्शन बी आर के नारायण, ऑप्शन सी मदन मोहन, ऑप्शन डी नंबी नारायण। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए के कस्तूरी रंगन। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 207। रासायनिक रूप से मिल्क ऑफ मैग्नीशिया किसे कहा जाता है? यह क्वेश्चन कम से कम ज़्यादा नहीं तो 50 बार पूछा जा चुका है और आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको तो ऐसा रट लो कि कभी भूलो ही नहीं। ऑप्शन ए कैल्शियम कार्बोनेट, ऑप्शन बी मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ऑप्शन सी सोडियम हाइड्रोक्साइड, ऑप्शन डी मैग्नीशियम डाइऑक्साइड। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी यानी कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को रासायनिक रूप से मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 208। पवन की गति को मापने वाला उपकरण क्या होता है? ऑप्शन ए पोलोमीटर, ऑप्शन बी एनीमोमीटर, ऑप्शन सी हाइड्रोमीटर, ऑप्शन डी हाइग्रोमीटर। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी यानी कि एनीमोमीटर। क्वेश्चन नंबर 209। ग्रीनलैंड किस देश का अभिन्न अंग है? ऑप्शन ए स्वीडन,
ऑप्शन बी इंडोनेशिया, ऑप्शन सी डेनमार्क, ऑप्शन डी नॉर्वे। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी यानी कि डेनमार्क। ग्रीनलैंड किस देश का अभिन्न अंग है? डेनमार्क का। क्वेश्चन नंबर 210। टेलर घाटी किस देश में स्थित है? ऑप्शन ए न्यूजीलैंड, ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन सी अमेरिका, ऑप्शन डी दक्षिण अफ्रीका। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी यानी कि ऑस्ट्रेलिया। टेलर घाटी किस देश में स्थित है? ऑस्ट्रेलिया में। क्वेश्चन नंबर 211। भारत में पहला कृषि विज्ञान केंद्र कहाँ स्थापित हुआ था? ऑप्शन ए चंडीगढ़, ऑप्शन बी पुडुचेरी, ऑप्शन सी लक्षद्वीप, ऑप्शन डी नई दिल्ली। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी यानी कि पुडुचेरी। भारत में पहला कृषि विज्ञान केंद्र कहाँ पर स्थापित हुआ था? पुडुचेरी में। क्वेश्चन नंबर 212। भारत में 14 बैंक का राष्ट्रीयकरण किस पंचवर्षीय योजना के दौरान हुआ था? ऑप्शन ए चतुर्थ, ऑप्शन बी तृतीय, ऑप्शन सी दूसरे एंड ऑप्शन डी पांचवी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए यानी कि चतुर्थ। भारत में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के दौरान हुआ था। क्वेश्चन नंबर 213। सर्वाधिक अम्लीय वर्षा किस देश में होती है? ऑप्शन ए ब्राजील, ऑप्शन बी भारत, ऑप्शन सी नॉर्वे एंड ऑप्शन डी पाकिस्तान। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी यानी कि नॉर्वे। सर्वाधिक अम्लीय वर्षा नॉर्वे में होती है। क्वेश्चन नंबर 214। किसी भी विधि के लिए सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांगने का अधिकार है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति को, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री को, ऑप्शन सी उपरोक्त दोनों को एंड ऑप्शन डी इनमें से किसी को भी नहीं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए यानी कि राष्ट्रपति को। किसी भी विधि के लिए सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांगने का अधिकार किसको है? राष्ट्रपति को। क्वेश्चन नंबर 215। विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित वेधशाला किस देश में स्थित है? ऑप्शन ए चीन, ऑप्शन बी नेपाल, ऑप्शन सी भारत, ऑप्शन डी रूस। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी यानी कि भारत। कहां पर है? भारत में। क्वेश्चन नंबर 216। इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी तमिलनाडु, ऑप्शन सी महाराष्ट्र, ऑप्शन डी केरल। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी यानी कि तमिलनाडु। इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च सेंटर किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु। क्वेश्चन नंबर 217। कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है? ऑप्शन ए प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी राष्ट्रपति, ऑप्शन सी संसद, ऑप्शन डी मुख्य न्यायाधीश। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी यानी कि राष्ट्रपति। कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है? राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 218। राष्ट्रपति लोकसभा भंग करते हैं। ऑप्शन ए प्रधानमंत्री की सलाह पर अनुच्छेद 81 के तहत, ऑप्शन बी उपराष्ट्रपति की सलाह पर 81 के तहत, ऑप्शन सी प्रधानमंत्री की सलाह पर अनुच्छेद 85 के तहत एंड ऑप्शन डी उपराष्ट्रपति की सलाह पर अनुच्छेद 85 के तहत। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी यानी कि प्रधानमंत्री की सलाह पर अनुच्छेद 85 के तहत राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 219। कांटास किस देश की विदेशी हवाई सेवा का नाम है? ऑप्शन ए न्यूजीलैंड, ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन सी इजराइल एंड ऑप्शन डी अमेरिका। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी यानी कि ऑस्ट्रेलिया का। क्वेश्चन नंबर 220। बौद्ध धर्म कब बट गया था? ऑप्शन ए प्रथम बौद्ध संगति में, ऑप्शन बी द्वितीय बौद्ध संगति में, ऑप्शन सी चतुर्थ बौद्ध संगति में एंड ऑप्शन डी तृतीय बौद्ध संगति में। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी यानी कि चतुर्थ बौद्ध संगति में बौद्ध धर्म बट गया था। क्वेश्चन नंबर 221। भारतीय जागृति का जनक किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए दयानंद सरस्वती, ऑप्शन बी दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन सी स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन डी राजा राम मोहन राय। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी यानी कि राजा मोहन राय को। भारतीय जागृति का जनक किससे कहा जाता है? राजा राम मोहन राय। क्वेश्चन नंबर 222। ब्रिटेन की मार्गरेट थैचर को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए शांति महिला, ऑप्शन बी लौह महिला, ऑप्शन सी वीर महिला, ऑप्शन सी लड़ाकिन महिला। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी यानी कि लौह महिला। ब्रिटेन के मार्गरेट थैचर को लौह महिला के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 223। भारत के किस राज्य में लाल मिर्च सबसे अधिक पैदा होती है? ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी केरल, ऑप्शन सी तमिलनाडु एंड ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश।
इसका सही आंसर है ऑप्शन ए यानी कि आंध्र प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 224, भारतीय प्रशासनिक सेवा किसके शासनकाल में प्रारंभ हुई थी? ऑप्शन ए लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन बी वारेन हेस्टिंग्स, ऑप्शन सी लॉर्ड वेलेजली, ऑप्शन डी लॉर्ड कॉर्नवालिस। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी यानी कि लॉर्ड कॉर्नवालिस। भारतीय प्रशासनिक सेवा लॉर्ड कॉर्नवालिस के शासनकाल में प्रारंभ हुई थी। क्वेश्चन नंबर 225, बौद्ध संघ में सम्मिलित होने के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी थी? ऑप्शन ए 15 वर्ष, ऑप्शन बी 18 वर्ष, ऑप्शन सी 12 वर्ष एंड ऑप्शन डी 21 वर्ष। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए यानी कि 15 वर्ष। बौद्ध संघ में सम्मिलित होने के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी थी? 15 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 226, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? ऑप्शन ए ग्रीनलैंड, ऑप्शन बी आइसलैंड, ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन डी अरब का प्रायद्वीप। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए यानी कि ग्रीनलैंड। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? ग्रीनलैंड। क्वेश्चन नंबर 227, रबिया दुर्रानी किस मुगल शासक की पत्नी थी? ऑप्शन ए शाहजहां, ऑप्शन बी शाह आलम द्वितीय, ऑप्शन सी औरंगजेब एंड ऑप्शन डी जहांगीर। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी यानी कि औरंगजेब। रबिया दुर्रानी औरंगजेब की पत्नी थी। क्वेश्चन नंबर 228, किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा गया? ऑप्शन ए श्रीगुप्त, ऑप्शन बी चंद्रगुप्त द्वितीय, ऑप्शन सी समुद्रगुप्त एंड ऑप्शन डी स्कंदगुप्त। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी यानी कि समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त को कविराज कहा गया। क्वेश्चन नंबर 229, गिरनार पर्वत पर स्थित सुदर्शन झील का पुनरुद्धार किसने किया? ऑप्शन ए स्कंदगुप्त, ऑप्शन बी समुद्रगुप्त, ऑप्शन सी कुमारगुप्त, ऑप्शन डी चंद्रगुप्त। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए यानी कि स्कंदगुप्त। क्वेश्चन नंबर 230, अजंता गुफाओं के जैसी गुफाएं मध्य प्रदेश में कहां पर है? ऑप्शन ए बागधार में, ऑप्शन बी उदयगिरी विदिशा में, ऑप्शन सी मांडू एंड ऑप्शन डी कहीं पर भी नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए यानी कि धार में। तो दोस्तों उम्मीद है कि वीडियो आपको अच्छा लग रहा होगा और आपने एक भी क्वेश्चन को स्किप नहीं किया होगा। जो क्वेश्चन मैंने बोले थे आप कमेंट में जरूर बताना, यदि मैं आपको जवाब जरूर दूंगा। यदि क्वेश्चन सही होगा तो सही, गलत होगा तो गलत, आपको जवाब जरूर मिलेगा। और आप जिस भी टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं उसको कमेंट करके जरूर बताना, उसी पे वीडियो लाऊंगा। और आपके लिए जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनकी पूरी की पूरी सीरीज मैंने प्लेलिस्ट में दे रखी है, वहां जाकर प्लेलिस्ट में जाकर देखो। आप कंप्लीट जीएस का देख सकते हो, पॉलिटी का अलग है, ज्योग्राफी का अलग है, हिस्ट्री का अलग है, इकोनॉमिक्स का अलग है। इन सभी की जो इंपॉर्टेंट वीडियो उन सभी के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दे रखे हैं, वहां जाकर उन वीडियो को देखें। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 231 की। उससे पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि जब भी मैं वीडियो डालूंगा सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 231, निम्नलिखित में से कौन सा नाटक कालिदास ने नहीं लिखा था? ऑप्शन ए मालविकाग्निमित्र, ऑप्शन बी अभिज्ञान शाकुंतलम, ऑप्शन डी सी विक्रमोर्वशीयम, ऑप्शन डी जानकी हरण। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी यानी कि जानकी हरण। क्वेश्चन नंबर 232, गुप्त काल में वेश्यावृत्ति करने वाली महिलाओं को क्या कहा जाता था? ऑप्शन ए कुट्टनी, ऑप्शन बी अमाजू, ऑप्शन सी गणिका, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी यानी कि गणिका। क्वेश्चन नंबर 234, क्वेश्चन नंबर 235, शिवाजी की मंत्री परिषद में प्रधानमंत्री को क्या कहा जाता था? ऑप्शन ए सुमंत, ऑप्शन बी पेशवा, ऑप्शन सी कोतवाल, ऑप्शन डी सूबेदार। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी यानी कि पेशवा। शिवाजी की मंत्री परिषद में प्रधानमंत्री को क्या कहा जाता था? पेशवा। क्वेश्चन नंबर 236, हिंदी कविता के रीतिकाल का प्रथम कवि किसे माना जाता है? ऑप्शन ए वाल्मीकि, ऑप्शन बी नागभट्ट, ऑप्शन सी कालिदास एंड ऑप्शन डी केशवदास। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी यानी कि केशवदास को। हिंदी कविता के रीतिकाल का प्रथम कवि किसे माना जाता है? केशवदास को। क्वेश्चन नंबर 237, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए ओडिशा, ऑप्शन बी तमिलनाडु, ऑप्शन सी कर्नाटक, ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी यानी कि कर्नाटक। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है?
कर्नाटक में। क्वेश्चन नंबर 238, सैंडविच किस द्वीप का पुराना नाम था? ऑप्शन ए होन्सू द्वीप, ऑप्शन बी हवाई द्वीप, ऑप्शन सी ग्रीनलैंड द्वीप, ऑप्शन डी ये सभी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी यानी कि हवाई द्वीप। सैंडविच किस द्वीप का पुराना नाम था? हवाई द्वीप का। क्वेश्चन नंबर 239, हमारे जीवन से प्रकाश चला गया है किसने कहा था? ऑप्शन ए नेहरू जी ने गांधी जी की मृत्यु पर, ऑप्शन बी भगत सिंह ने चंद्रशेखर की मृत्यु पर, ऑप्शन सी गांधी जी ने गोखले की मृत्यु पर, एंड ऑप्शन डी नेहरू जी ने रविंद्रनाथ टैगोर की मृत्यु पर। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, नेहरू जी ने गांधी जी की मृत्यु पर कहा था हमारे जीवन से प्रकाश चला गया है। क्वेश्चन नंबर 240, विष्णु शर्मा द्वारा रचित पंचतंत्र को कितने भागों में बांटा गया है? ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 6 एंड ऑप्शन डी 7। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी यानी कि 5 भागों में बांटा गया। क्वेश्चन नंबर 241, दशावतार मंदिर किस नदी के तट पर स्थित है? ऑप्शन ए गोदावरी, ऑप्शन बी नर्मदा, ऑप्शन सी यमुना, ऑप्शन डी बेतवा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी यानी कि बेतवा। दशावतार मंदिर किस नदी के तट पर स्थित है? बेतवा नदी के तट पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 242, न्यूटन के सिद्धांतों को पूर्व कल्पना किस वैज्ञानिक ने की? ऑप्शन ए कनाद ने, ऑप्शन बी ब्रह्मगुप्त, ऑप्शन सी आर्यभट्ट, ऑप्शन डी वारहमीर। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी यानी कि ब्रह्मगुप्त ने। किसने किया था? ब्रह्मगुप्त ने। क्वेश्चन नंबर 243, निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया में ऑक्सीजन को हवा में छोड़ा जाता है? ऑप्शन ए उत्सर्जन, ऑप्शन बी वाष्पोत्सर्जन, ऑप्शन सी प्रकाश संश्लेषण एंड ऑप्शन डी श्वसन। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी यानी कि प्रकाश संश्लेषण। क्वेश्चन नंबर 244, भारत का योजना आयोग किस वर्ष में स्थापित हुआ था? ऑप्शन ए 1950, ऑप्शन बी 1952, ऑप्शन सी 1949, ऑप्शन डी 1947। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए यानी कि 1950 में भारत का योजना आयोग स्थापित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 245, पश्चिम बंगाल की सीमाएं कितने देशों के साथ लगी हुई हैं? ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 4। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी यानी कि 3 देशों के साथ लगी हुई है। क्वेश्चन नंबर 246, भारत की स्वतंत्रता के समय गवर्नर जनरल कौन था? ऑप्शन ए लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन बी लॉर्ड क्रिप्स, ऑप्शन सी लॉर्ड कर्जन एंड ऑप्शन डी लॉर्ड माउंटबेटन। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी यानी कि लॉर्ड माउंटबेटन। क्वेश्चन नंबर 247, भारत के किस राज्य में विश्व का सबसे बड़ा थोरियम का भंडार मौजूद है? ऑप्शन ए केरल में, ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी कर्नाटक, ऑप्शन डी असम। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए यानी कि केरल में। भारत के केरल राज्य में थोरियम का भंडार मौजूद है। क्वेश्चन नंबर 248, रंगभूमि किसकी रचना है? ऑप्शन ए आर्थर कोएल्सन, ऑप्शन बी भारतेंदु हरिश्चंद्र, ऑप्शन सी मुंशी प्रेमचंद, ऑप्शन डी विष्णु शर्मा। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी यानी कि मुंशी प्रेमचंद की है रंगभूमि। क्वेश्चन नंबर 249, मनुष्य की सूंघने की क्षमता को नियंत्रित कौन करता है? ऑप्टिकल पाले, ऑप्शन बी सेरिब्रम, ऑप्शन सी थ्राणेंद्रिय पले, ऑप्शन डी इनमें से सभी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी यानी कि थ्राणेंद्रिय पाले। क्वेश्चन नंबर 250, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में जनसंख्या के अनुसार सबसे लोकप्रिय शहर या शहरी समूह है? ऑप्शन ए नई दिल्ली, ऑप्शन बी कोलकाता, ऑप्शन सी मुंबई एंड ऑप्शन डी चेन्नई। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी यानी कि मुंबई। क्वेश्चन नंबर 251, कांग्रेस का बेलगांव अधिवेशन कब हुआ? ऑप्शन ए 1885, ऑप्शन बी 1924, ऑप्शन सी 1925, ऑप्शन डी 1886। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी यानी कि 1924। कांग्रेस का बेलगांव अधिवेशन सन 1924 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 252, भारतीय सेना दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 15 जनवरी, ऑप्शन बी 20 सितंबर, ऑप्शन सी
1 अगस्त, ऑप्शन डी 30 मार्च। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए यानी कि 15 जनवरी। क्वेश्चन नंबर 253, कोयरा बांध किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी कर्नाटक, ऑप्शन सी सिक्किम, ऑप्शन डी अरुणाचल प्रदेश। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए यानी कि बिहार में। क्वेश्चन नंबर 254, सरदार पटेल प्राणी उद्यान किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश एंड ऑप्शन डी हरियाणा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी यानी कि गुजरात। क्वेश्चन नंबर 255, मोहिनी अट्टम किस भारतीय राज्य का प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य है? ऑप्शन ए केरल, ऑप्शन बी कर्नाटक, ऑप्शन सी असम एंड ऑप्शन डी तमिलनाडु। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए यानी कि केरल। मोहिनी अट्टम केरल राज्य का प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य है। क्वेश्चन नंबर 256, गोरखपुर शहर में निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन ए कोसी, ऑप्शन बी गोदावरी, ऑप्शन सी यमुना एंड ऑप्शन डी राप्ती नदी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी यानी कि राप्ती नदी। गोरखपुर किस नदी के किनारे स्थित है? राप्ती नदी के किनारे। क्वेश्चन नंबर 257, बक्सा वन्यजीव अभ्यारण्य भारत के किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए पंजाब, ऑप्शन बी पश्चिम बंगाल, ऑप्शन सी उत्तराखंड एंड ऑप्शन डी मिजोरम। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी यानी कि पश्चिम बंगाल। क्वेश्चन नंबर 258, कैलाश सत्यार्थी को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था? ऑप्शन ए मेडिसिन, ऑप्शन बी भौतिकी, ऑप्शन सी शांति एंड ऑप्शन डी साहित्य। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी यानी कि शांति। क्वेश्चन नंबर 259, इलाहाबाद बैंक की टैगलाइन क्या है? ऑप्शन ए एक साथ हम समृद्ध, ऑप्शन बी एक साथ हम कर सकते हैं, ऑप्शन सी विश्वास की परंपरा एंड ऑप्शन डी बढ़ती का नाम जिंदगी। इसका सही नाम आंसर है ऑप्शन सी यानी कि विश्वास की परंपरा। क्वेश्चन नंबर 260, कोलरू वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी राजस्थान एंड ऑप्शन डी केरल। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी यानी कि आंध्र प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 261, माई लाइफ माई मिशन किस भारतीय व्यक्तित्व की आत्मकथा है? ऑप्शन ए अमिताभ बच्चन, ऑप्शन बी शशि थरूर, ऑप्शन सी मुकेश अंबानी एंड ऑप्शन डी बाबा रामदेव। सही आंसर ऑप्शन डी यानी कि बाबा रामदेव। माई लाइफ माई मिशन। क्वेश्चन नंबर 262, सेक्टर 16 स्टेडियम में एक क्रिकेट स्टेडियम है, वो कहां किस राज्य में है? ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी उत्तराखंड, ऑप्शन सी पंजाब एंड ऑप्शन डी बिहार। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी यानी कि पंजाब। सेक्टर 16 स्टेडियम क्रिकेट स्टेडियम किस राज्य में है? पंजाब में। तो दोस्तों उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। आपका वीडियो कंप्लीट हो चुका है। यदि आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर देना, जिससे कि मैं जब भी वीडियो डालूंगा आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। और जो हमारे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है उन सभी के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए है, वहां जाकर उन सभी को देखो। और आपको जो मैंने क्वेश्चंस दिए इस वीडियो में, आपको 5 क्वेश्चन दिए, उन सभी के आंसर आप कमेंट करके जरूर बताना, जिससे कि मैं आपको जवाब जरूर दूंगा। और आपको भी हौसला बढ़ेगा कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए कितने नहीं किए, ये कमेंट करके जरूर बताना। इससे पता बढ़ेगा आपकी तैयारी कितनी है। यदि आप इसमें से 80% सवाल देते हो आपका सिलेक्शन पक्का है। एसएससी जीडी हो या आरआरबी ग्रुप डी हो या आरआरबी एनटीपीसी कोई भी एग्जाम हो, आराम से पक्का है। 80% भी आप आंसर देते हो तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।